अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड एनालिटिक्स ओवर द इंटरनेट। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग हमें डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए जैसा कि स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है इंटरनेट के जरिए, ताकि हम फिजिकल हार्डवेयर के कॉस्ट से बच सके। यूजर रिक्वेस्ट अ सर्वर ऐप कंप्यूटिंग पावर विया द इंटरनेट। यूजर एक सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा। नंबर 2 पे, रिक्वेस्ट इज राउटेड टू अ रिमोट डेटा सेंटर ऑन बाय अ क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर को वो रिक्वेस्ट रिसीव होगी। एंड स्टेप 3, प्रोवाइडर एलोकेट्स रिसोर्सेज इंस्टेंटली एंड डिलीवर द सर्विस बैक टू द यूजर। उसके बाद प्रोवाइडर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर देगा ताकि यूजर उसको यूज कर सके। पे एज यू गो एक्सेस टू शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ये पे एज यू गो पर काम करता है। जैसे ही यूजर जितना रिसोर्स को यूज करेगा, उसको उसका इतना ही पे करना पड़ेगा। Key characteristic of cloud computing is self-service, network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service wide accessibility। यानी हम डेटा को और ऐप को किसी भी टाइम और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखते हैं तो एडवांटेज है कॉस्ट सेविंग। यानी जब हमें किसी हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी तो हमारी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। स्केलेबिलिटी, रिसोर्स एडजस्ट इंस्टेंटली टू डिमांड। जितने हमें रिसोर्स की जरूरत होगी वो टाइम के साथ और डिमांड के साथ इंक्रीज होते रहेंगे, जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सेसिबिलिटी, डेटा एंड एप्स रीचेबल फ्रॉम एनीवेयर। हम कहीं से भी डेटा और ऐप को रीच कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड मेंटेनेंस बाय द प्रोवाइडर। प्रोवाइडर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस को मैनेज करते हैं। डिजास्टर रिकवरी एंड रिलायबल डेटा बैकअप। यानी अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो डेटा रिकवर हो सकता है। डिसएडवांटेज, रिक्वायर अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन टू फंक्शन। अगर हम कोई भी एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है ताकि रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सके। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स ओवर स्टोर्ड डेटा। Limited control over infrastructure and updates. Possible downtime if provider has an outage. Ongoing subscription cost can add up over time. क्लाउड सर्विस मॉडल, अगर हम मॉडल को देखें तो यहाँ पर 3 फंडामेंटल लेयर्स हैं। वो है IaaS, PaaS एंड SaaS। इट स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो प्रोवाइड करते हैं virtualized सर्विस, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग ओवर द इंटरनेट। जबकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आर रेडीमेड प्लेटफॉर्म टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्स। यानी अगर कोई अपनी वेबसाइट को डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए जो उसको बिल्ड करने की, टेस्ट करने और डिप्लॉय करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी वो क्लाउड से डिमांड करेगा। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। अगर कोई वेबसाइट ऐप बनाना चाहता है और उसको बेसिक नाउ हाउ भी नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज क्लाउड से डिमांड करेगा, जो इसको रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देगा, जैसे कि जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट 365। अगर हम IaaS को डिटेल से देखें तो ये प्रोवाइड करता है virtualized कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, virtual machine, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग ओवर द इंटरनेट। ये बेस्ट है बिजनेस के लिए, होस्टिंग, वेबसाइट के लिए, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर हम देखें तो एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, जो क्लाउड सर्विस को डिमांड करता है, जबकि प्रोवाइडर मैनेज करते हैं virtualization, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग को। PaaS एंड SaaS को अगर हम डिटेल में देखें, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज गिव्स डेवलपर अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन। ये फास्टर डिप्लॉयमेंट में हेल्प करता है। बिल्ट इन टूल है इसके अंदर टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट के लिए, और इससे एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज को देखें, डिलीवर्स फुल्ली फंक्शनल, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। नो इंस्टॉलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नीडेड, accessible from any devices with a browser। अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो ये है जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट। क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में प्रोवाइडर ऑन करता है रिसोर्सेज को और शेयर करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड है। लेकिन अगर
प्राइवेट क्लाउड को देखें तो ये डेडिकेट कर दिया जाता है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को और वो ही कंप्लीट कंट्रोलर सिक्योरिटी रखती है। हाइब्रिड क्लाउड कंबाइन करता है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड को। कम्युनिटी क्लाउड शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन विद कॉमन नीड्स, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन नीड्स होती हैं तो वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन एंड हाइपरवाइजर, अगर हम विजुअलाइजेशन को देखें, द टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स मल्टीपल सिमुलेटेड environment such as virtual machines from a single set of physical hardware, यानी से एक सिंगल हार्डवेयर से काफी सारी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करता है। It allows one physical server to run several independent operating systems at once, maximize resource। ये एक फिजिकल सर्वर को अलाउ करता है कि सेवरल इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ चलाया जा सके जिससे रिसोर्स मैक्सिमाइज यूज होते हैं। The next is hypervisor, the software layer also called a virtual machine monitor that creates and manages virtual machines, allocating CPU, memory and storage from the physical host to each virtual machine। यानी hypervisor सॉफ्टवेयर लेयर है जो virtual machine को मैनेज करती है। The next is containers. A container packages an application together with everything it needed to run, code, libraries and dependencies into a single lightweight unit। ये तमाम पैकेजेस को एक साथ कंबाइन करती है जैसा कोड, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसीज, ताकि एक सिंगल लाइटवेट यूनिट बन सके। Unlike virtual machine, containers share the host operating system kernel, making them fast to start and far more resource efficient। कंटेनर होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को यूज करते हैं। अगर हम पॉपुलर टूल देखें तो ये है डोकर, पोर्टेबल है, रन द सेम वे ऑन द एनी मशीन, लाइट वेट, फास्ट स्टार्टअप एंड इजी स्केलिंग फॉर क्लाउड एप्स। Cloud storage. Cloud storage lets users save data on remote servers accessed over the internet instead of on a local hardware। जैसा कि हम अपनी फोटोज या इम्पोर्टेंट डेटा को गूगल ड्राइव में सेव करते हैं ताकि अगर हमारा कंप्यूटर या हमारा फोन खराब भी हो जाए तो हम बैकअप इजीली कर सकें और किसी भी डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकें। तो इसी की वजह से हमें स्केलेबिलिटी मिलती है। कैपेसिटी ग्रोज ऑटोमेटिकली, यानी डेटा शेयर करने की कोई लिमिट नहीं है, डेटा को शेयर करने के साथ साथ कैपेसिटी बिल्ड होती रहती है और हमें बैकअप मिलता है। एक्सेसिबल, ये एक्सेसिबल है यानी हम अपनी फाइल्स को किसी भी डिवाइस और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सिक्योर है। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट स्टोर डेटा फ्रॉम मिसयूज, यहाँ पे इंक्रिप्शन का यूज होता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को देखें तो वो है Amazon वेब सर्विसेज जो Amazon प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, थर्ड वन इज गूगल क्लाउड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।